अली गोनी मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन ऑफ बिग बॉस सीजन 14। कविता और एजाज का फिर से झगड़ा, अभिनव को धोखा दिया गया और जान और निक्की के किस का मामला क्या है। निक्की एकदम सॉलिड है। इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी अली गोनी की। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन ऑफ बिग बॉस सीजन 14। इसको मास्टरमाइंड नहीं, दोगलापन कहा जाएगा। सबसे बड़ा धोखा अगर इन सारी चीजों में पूरे के पूरे कैप्टेंसी टास्क में किसी के साथ हुआ है तो वो है अभिनव शुक्ला और पवित्रा। ठीक है, अभिनव जो है अली के पास जाता है, कहता है कि तू रुबीना को बचाएगा तो कैप्टन बनेगा। तो जिस बात को लेकर वो एग्री नहीं हुआ, अली आपको किसने बचाया था? रुबीना ने। ठीक है, यहां पर जो है एक दूसरे को कोई भी पे बैक नहीं करता है, लेकिन पवित्रा ने राहुल को बचाया, लेकिन राहुल ने भी पे बैक नहीं किया। हम एक एनालिसिस करते हैं कि अगर अली ने ये सारी चीजें नहीं की होती, उस टास्क में कौन कौन था? पवित्रा किसका नाम लेती? जितने भी लोग मौजूद थे उसमें से या तो राहुल या निक्की। ठीक है, अब बात करते हैं राहुल की। राहुल किसका नाम लेता या किसका लेना चाहिए था? अगर देखा जाए जो बॉन्डिंग बनती हुई नजर आ रही थी, पवित्रा। निक्की किसका लेती? जान का तो नहीं लेती, उसने तो पहले ही मना किया। पवित्रा या खुद का? जैस्मिन अली का, अभिनव अली का, शार्दुल पवित्रा का, अली जैस्मिन का। उसके बावजूद जो है सबसे ज्यादा वोट जो है पवित्रा को लगते हैं। और अगर जैस्मिन और अली ने किसी का साथ देना चाहिए था तो वो थे अभिनव का, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अभी तक ये सब साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजीज बनाकर आए हैं। जैस्मिन को कैप्टन बनाने में अली गोनी सबसे ज्यादा हाथ जो है वो टीम अभिनव और रुबीना का भी था, ये आप मत भूलिए। तो ये जो आज अली ने किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। और उसके दोगलेपन का मैं थोड़े से हम डिटेल में बात करते हैं। शार्दुल, मैं बैठ जाता हूं, नहीं तू नहीं बैठेगा। मैं बैठ जाता हूं, नहीं तू नहीं बैठेगा, ऐसे हाथ। और शार्दुल जाके बैठ गया। जैस्मिन सबसे पहले कैप्टन को बताया ताकि मैं ये बात वो खड़ा हो उससे पहले जो है दिखा दूं कि वो बैठ गया है। अगर आप चाहते थे कि शार्दुल नहीं बैठे तो आप उसका हाथ पकड़ते और बोलते कि नहीं तू नहीं बैठेगा। ये होती है डिसेंसी और ये होता है अपने वर्ड्स पर खड़े रहना। तो मुझे नहीं लगा कि अली गोनी जो इस घर के कैप्टन बनने के लायक थे। निक्की ने सही जो है अकल ठिकाने लगाई है। मैं कोई भी पनिशमेंट ले लूंगी, लेकिन मानने को तैयार नहीं हूं कि इस हफ्ते कोई कैप्टन है। वेरी गुड निक्की। ये होता है, आज मुझे निक्की बेस्ट लगी, सच में बेस्ट लगी। ठीक है, अगर तुमने जो है मेरी खुन्नस जान पर निकाली तो मैं जैस्मिन की खुन्नस तुम पर निकाल रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? और अली की अकल ठिकाने आई? क्या उसने उसको गाली नहीं दी? बाहर क्या बोल रहे थे वो किचन एरिया में सब बैठकर? कुत्ते की तरह रोती हुई जाएगी, ये अली गोनी के ही वर्ड थे ना। और निक्की के सामने वो पलट गए। निक्की ने बोला कि क्या बोले अली गोनी? अरे मैंने तो सबसे पहले आते ही बोला कि मैं जान, निक्की और पवित्रा, एजाज सबसे ज्यादा करीब हूं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। कभी नहीं बोला अली गोनी आपने ऐसा। अब निक्की चाहिए आपको कि वो आपकी बात माने और इसीलिए आप उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। निक्की बहुत सही जा रही है और मुझे लगता है कि अली गोनी को बिल्कुल इस तरीके से ही अकल ठिकाने लगानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अली गोनी जो है कैप्टन बनने के लायक था। अगर अभिनव बन सकता था या फिर राहुल वैद्य को बनना चाहिए था। और अगर इतना ही ज्यादा था तो एक न्यूट्रल लेकर कि ना आपकी ना हमारी, हम शार्दुल को बनाते हैं। वो इस हफ्ते नॉमिनेटेड है, सबसे ज्यादा वीक कंटेस्टेंट है और जो कैप्टन बनता है वो नॉमिनेशन से अक्सर बच जाता है, वो नॉमिनेट ही नहीं होता है। राहुल का ये कहना कि पता नहीं कि तू जो है कैप्टन बनेगा, तेरे पास कितने दिन है, बिल्कुल नहीं। जब लोगों के हाथ में वोट्स थे ना शार्दुल के लिए, जब उनको पता लगा कि शार्दुल को जरूरत है इस शो की, तो लोगों ने शार्दुल को बचाया था। और आज जब घर के लोगों के हाथ में वोट थे, मैं ये नहीं कहती कि कैप्टन बनने के बाद वो नॉमिनेशन से बच जाते, नहीं बच जाते, लेकिन वो संभावनाएं घर वालों को सोचनी चाहिए थी कि अगर हम शार्दुल को बना देते हैं तो क्या पता कैप्टन बनने की वजह से वो घर से बच जाए, क्या पता वो नॉमिनेट ना हो, क्या पता नॉमिनेशन से बच जाए। रुबीना जो है पहले ही अंदर चली गई थी, तो रुबीना का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है उसके बाद शुरू हुई थी। तो तब शार्दुल को बचाना चाहिए था और शार्दुल को कैप्टन बना देना चाहिए था। खैर, हम इससे आगे जाते हैं। निक्की, बहुत ही अच्छा किया निक्की, बहुत सही जा रही हो, ऐसे ही खेलना चाहिए इस घर में
तभी जो है लोग समझेंगे। और निक्की नहीं उठी। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने मेरे मुंह पर पानी फेंका, मैंने उसका कोई मुद्दा नहीं बनाया, मैं कोई वुमेन कार्ड खेलने यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं चाहती तो मुद्दा बनाती, लेकिन मुझे वुमेन कार्ड नहीं खेलना है। ठीक है, तो कल कौन सा कार्ड खेल रही है निक्की? जान ने मुझे जबरदस्ती किस किया। एक लड़की जब मना कर देती है उसके बाद आपको किस नहीं करना चाहिए। लेकिन लाइव फीड हो या फिर बहुत सारी हमने एपिसोड्स में भी देखा है कि निक्की और जान जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अचानक से जान को जेल में जा क्यों? तो मुझे ये लगता है कि निक्की आज मना कर रही है कि वुमेन कार्ड नहीं खेलना है, लेकिन कल वुमेन कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। और अली गोनी निक्की का साथ दे रहे हैं और जान को क्या कह रहे हैं, जब कोई लड़की मना कर दे तो उसके साथ जबरदस्ती तुमने जो है किया है गलत है। क्यों? क्योंकि उनको निक्की को पटाना है। जान कमजोर है। जान तो आज जब बर्तन की भी बात बोलने के लिए आया तो चुपचाप नहीं 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 मैं अभी के तो कर देता हूँ। रूबीना उसी समय दिखी ना, बस उसके अलावा दिखी ही नहीं। रूबीना कहाँ थी? मतलब किचन में जब वो आई कि जान मुझे कितनी बार बोलता है मुझे सपनों में बर्तन नजर आते हैं, और अब कट का जो है बहाना दे रहा है। सच सच बोले तो एक उसी शॉट के लिए रूबीना थी। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, आज जब मैंने एपिसोड देखा और लाइव फीड जो देखी, लाइव फीड में भी रूबीना नहीं दिखी थी। और ये बात मुझे अभी जाकर जब मैं एपिसोड देख रही थी तब ध्यान आया कि अरे लाइव फीड में भी आज रूबीना नहीं थी। आज जैस्मिन, अली गोनी, पवित्रा, एजाज, जान ये सब दिखे हैं, लेकिन रूबीना नहीं दिखी है। तो फिर जेल में कौन गया है? जेल में फिर या तो कविता, हो सकता है कविता गई हो, लेकिन रूबीना जो है वाकई में घर के अंदर नहीं दिखी थी, ना ही एपिसोड में दिखी, जबकि रूबीना की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो हाँ, अब हम बात करेंगे निक्की की। निक्की ने बहुत सही किया, उसको यही करना चाहिए था। और पवित्रा, डिग्निटी, जन्नत, जहन्नुम, अंगूर खट्टे हैं पवित्रा। टास्क हमेशा बहुमति से। आपने एजाज को कैसे जिताया था? बहुमति से नहीं जिताया था, वो अकेले जीत गए थे। तो ये कौन सी नई बात जो है आज आपको पता चली थी कि टास्क बहुमति, मेरा स्वाभिमान, मेरी डिग्निटी, मेरी खुददारी, ये सब कह के जो आप निकल गई। आज आपको पता चला कि टास्क बहुमति से नहीं जीता जाता है। तो ये जो लोगों के चेहरे बदलते हैं ना, जब पवित्रा को पता चल गया कि ये लोग सब बहुमत से मुझे बाहर कर देंगे, तो बहुत भारी भरकम डायलॉग्स मारकर वो निकल गई कि मुझे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, मैं लोगों को डोमिनेट करती हूँ और यही पवित्रा पूनिया है। तो ये जो भारी भरकम डायलॉग मारा था उसका एक ही मेरे पास आंसर है कि पवित्रा पूनिया अंगूर खट्टे हैं। आपको यहाँ पर कोई कैप्टन नहीं बनाना चाहता था, और इसलिए ऐसे भारी भरकम डायलॉग मारकर ये बताने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। एजाज और पवित्रा गेम के लिए फेक है, ऐसा कविता बोल रही हैं। सिंपैथी कार्ड एजाज खेलते हैं, ये मुझे कल तक नहीं लग रहा था, लेकिन कल जब उन्होंने अपने मदर फादर की भी बात की, आप अपने तक सीमित रखें तब तक सही होता है। जब आप परिवार पर जाते हैं अपनी पूरी किताब को खोलने की कोशिश करते हैं। शार्दुल के साथ भी उन्होंने वही किया था। तो अब मुझे डाउट हो रहा है कि क्या ये सिंपैथी कार्ड है। हालांकि एजाज जो है मुझे अभी तक उन चीजों में कभी नहीं लगे थे कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, क्योंकि रोना, अपने पास के बारे में याद करना, ये सारी चीजें सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं होती है। इंसान इमोशनल होता है और एजाज मुझे उस इमोशनल तरीके के इंसान लगे। लेकिन कल जब उन्होंने मदर फादर की बात की तब मुझे लगा कि वो सिचुएशन वहां नहीं थी। नेशनल टेलीविजन पर कैमरे के आगे इतना ज्यादा जो है नहीं बोलना चाहिए। उस चीज को जो है मैंने कल भी अपोज किया था और आज भी मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। एक साथ फिर से आमने सामने होंगे और जेल में रखने की बात कहेंगी कविता की, एजाज और पवित्रा को रख दो, दोनों लव बर्ड्स हैं, आराम से रहेंगे। लेकिन इसी बात पर जो है एजाज चिड़ेंगे, उनको कविता की ये बात जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेंगे कि बकवास कर रही हो। तो ये जो है इन दोनों के बीच में फिर से कल झगड़ा होते हुए दिख रहा है। जान मुझे लगता है फॉर श्योर जेल में जाएंगे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोलेंगे। दूसरा कौन पर्सन हो सकता है? पवित्रा, एजाज, कविता, इनमें से आपको लगता है कि कोई जेल में जाएगा? हालांकि इस हफ्ते जो है दिवाली का वीक है और जो एविक्शन को लेकर खबर आ रही है वो ये है कि रूबीना को सीक्रेट रूम में डाल दिया गया है और उनको जो है बोला है कि आप एविक्ट है, बल्कि वो एविक्ट नहीं है, सीक्रेट रूम में है। तो ये चीजें जो है सामने आ रही हैं। लेकिन बाकी जो है, जो हमें पता चला है कि इस हफ्ते किसी का भी एविक्शन नहीं है। कल देखना होगा कि वुमेन कार्ड की बात करने वाली निक्की जो है कल जब वुमेन कार्ड खेलेगी तो क्या होगा। क्योंकि देखिए, मैं जान का फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जान और निक्की की बॉन्डिंग वो सब
हमेशा बोलती है कि उसको जो है सॉफ्ट कॉर्नर है जान के लिए। तो उन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अपने आप दिखती है, वो ऐसा नहीं दिखता है कि जान जो है वही उसके पीछे पीछे जाता है। निक्की के लिए भी जान और जान के लिए भी निक्की जो है उतने ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में दिखते हैं। ये दोनों जो है आपस में बोलते भी हैं। तो कल जिस तरीके से निक्की बोल रही है, मैं तो चाहती हूँ घर से बाहर ही चला जाए। ये बात जो है मुझे लगता है कि जान को बहुत ज्यादा तोड़ेगी। हालांकि मेकर्स जो है जान को बचाते आए हैं, इस हफ्ते भी बचाएंगे, पता नहीं जेल में डालेंगे या नहीं डालेंगे। लेकिन दिवाली का वीक है इसलिए किसी का नॉमिनेशन नहीं है। इस बात को लेकर जो है खबरें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो निक्की ने आज जो किया बिल्कुल सही किया। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलती हूँ कि निक्की ने एकदम सही स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो नहीं मानेगी कि अली जो है कैप्टन है, और अली जो है उसके आगे पीछे जो घूम रहे थे ना, वाकई में मजे आ गए। राहुल कैप्टनसी रूम में जाते साथ अली के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। कैप्टनसी की फर्स्ट नाइट है, मैं सजेशन देने आया हूँ, तुम किसी को भी अपने साथ बुला सकते हो। तो राहुल और अली का जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। राहुल की जैस्मिन के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मैंने लाइव फीड में भी देखा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो जैस्मिन और अली के साथ अब शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज जो है अली गोनी राहुल का हेयर स्टाइल भी कर रहे थे, उसके हेयर कट किए, ड्रायर किया, और बहुत सारी चीजें जो है इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें अब शेयर हो रही हैं। तो राहुल जो अभी तक घर में अकेले थे, अली के आने के बाद जो है उन दोनों की बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अली को लेकर जिस तरीके की पब्लिक में इमेज बन रही है, सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, वो ये है कि अली को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे। तो अगर राहुल वाकई में जैसा पहले खेल रहे थे अकेला वैसे ही खेले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अली जो है अगले हफ्ते राहुल को जब कैप्टन बनाने का मौका आएगा, मुझे नहीं लगता है, खैर देखेंगे, इतना जल्दी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से मैंने उनके थोड़े बहुत अभी तक शेड्स देखे हैं हमने, निक्की के बारे में, पीठ पीछे क्या, मुंह के आगे क्या, फेस पर क्या, तो ये चीजें बताती हैं कि अली पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। अब कल देखना होगा कविता और एजाज की फाइट, निक्की जान को जिस तरीके से बोलेगी वो, और कौन से दो बंदे जो है जेल में जाते हैं, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि कौन होगा ऐसा जो जेल में जाएगा? आप क्या चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको बिग बॉस के ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो आप फिल्म विंडो पर बने रहिए।